एवं मुशायरा मीडिया के ज़ेरे एहतमाम एक शाम देश प्रेमियों के नाम अज़ीमुश्शान मुशायरा व कवि सम्मेलन। इसलिए नाज है इस ज़मीं पर मुझे, इसलिए नाज है इस ज़मीं पर मुझे, जन्मभूमि मेरा इसलिए नाज है इस ज़मीं पर मुझे, जन्मभूमि मेरी मेरा स्थान है। कि हजारों हिजरतें लिपटी हैं मेरे कदमों से, हजारों हिजरतें लिपटी हैं मेरे कदमों से, हमारे पाँव को भी पर बना देता तो अच्छा था। परिंदों ने कभी रोका नहीं रास्ता परिंदों का, खुदा दुनिया को चिड़िया घर बना देता तो अच्छा था। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि वतन से जो लोग दूर हैं उनके हिस्से में बेचैनियां है। जब वहां से वापस आते हैं तो एक शायर ये भी कहता है कि चले थे घर से जवानी की सुर्खियां लेकर, चले थे घर से जवानी की सुर्खियां लेकर, मैं लौटता हूं ज़ईफी की झुर्रियां लेकर। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, ये हमारे मुल्क के लोगों के जहन है कि यहाँ छोड़कर वहां जाते हैं। पता ये चला कि न सनम ही मिला न खुदा ही मिला, न इधर के रहे न उधर के रहे। ये सारे मामलात आप देख रहे थे और इसी चीज को वो शायरी बनाकर पेश कर रहे थे। आइए दोस्तों, कहा जाता है कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं कि औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। कायनात में अगर किसी घर में औरत नहीं है तो वो घर घर नहीं है। एक शायर ने कहा है कि मेरे अल्लाह मुझे इतना मोतबर कर दे, मेरे अल्लाह मुझे इतना मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूं उसको घर कर दे। इसी बात को जब दिल खैराबादी महसूस करते हैं तो इस तरह का शेर कहते हैं कि हूर जन्नत से निकल जाए तो जन्नत कैसी, हूर जन्नत से निकल जाए तो जन्नत कैसी, बेटी बाजार में आ जाए तो इज्जत कैसी, और बैठ के हुजरे में दुनिया को झुका देता है, एक दरवेश के आगे ये हुकूमत कैसी। ऐसी शायरी करने के लिए जनाब दिल खैराबादी का नाम बड़ी इज्जत और बड़े एहतराम से सुना जाता है। शायरी कभी कभी दिल और दिमाग से चश्मे की तरह उबलती है, आतिश फशा की तरह फूटती है। जब ये सारा कुछ मंजर होता है तो जनाब दिल खैराबादी का शेर पैदा होता है। इस्तकबाल कीजिए जनाब दिल खैराबादी, आपके दिल की धड़कनों का शायर। तस्वीरें डाइस पर नजर आ रही हैं, माइक पर जनाब दिल खैराबादी। आज का ये खूबसूरत दिन, मुबारक दिन, यौम जमहूरिया 26 जनवरी का आज का ये खूबसूरत मुशायरा गंगा जमुनी तहजीब बज़्मे गुलशने अदब के तमाम गुल मुस्कुराते हुए रात के आखिरी पहर में उर्दू के सिपाही यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। आखिरी वक्त में जनाबे दिल खैराबादी आपके हुजूर पहुंचा है। मैं शुक्रगुजार हूं अपने बड़े ही मोहतरम, हम सब के बड़े ही मोहतरम मास्टर अय्यूब वफा साहब का, इरफान हाशमी साहब का और रफीक साहब का, और कौमी यकजहती में जो शाना बशाना साथ चले हैं राम आशीष साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये गंगा जमुनी तहजीब हिंदुस्तान में अगर कहीं देखनी हो तो आप जिसे आजमगढ़ कहते थे, आजमगढ़ ये वही आजमगढ़ है जो अल्लामा शिबली का दयार कहा जाता है। अल्लामा शिबली का दयार वो दयार है कि सिर्फ अल्लामा शिबली के दयार से कोई शख्स कहीं चला जाता है, वो गूंगा भी अगर रहता है तो लोग डरते हैं कि ये उर्दू का बहुत ही खास आदमी होगा। आइए
उर्दू के तमाम सिपाहियों के हवाले से दिल खैराबादी एक खूबसूरत सा मतला बिल्कुल आजमगढ़ फूलपुर की अदबी सरजमीन से आज के इस मुशायरे के स्टेज से एक मतला बिल्कुल ताजा तरीन पड़ता है। अभी राम आशीष साहब तकरीर कर रहे थे तो तकरीर में एक बड़ा खूबसूरत सा जुमला कहा, मुसलमान का। दिल खैराबादी तमाम सिपाही भी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, उन सिपाहियों को सलामी पेश करते हुए एक मर्तबा आप तालियां उन सिपाहियों के लिए बजाइए जो हमारे देश को खूबसूरत बनाने में अपना बिल्कुल दान पेश कर रहे हैं। मैं मतला पेश करता हूँ उन तमाम सिपाहियों के हवाले से बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि इसलिए नाज है, इसलिए नाज है कि इसलिए नाज है, इसलिए नाज है इस जमीन पर मुझे, इसलिए नाज है इस जमीन पर मुझे, जन्मभूमि मेरा इसलिए नाज है इस जमीन पर मुझे, जन्मभूमि मेरी मेरा स्थान है। दूसरा मिसरा अगली सब से लेकर पिछली सब तक पहुंचेगा और आपकी मोहब्बतें दिल को मिलेगी कि इसलिए नाज है इस जमीन पर मुझे, इसलिए नाज है इस जमीन पर मुझे, जन्मभूमि मेरी मेरा स्थान है, मेरा स्थान है। इसलिए नाज है इस जमीन पर मुझे, इसलिए नाज है इस जमीन पर मुझे, जन्मभूमि मेरा मेरा स्थान है, जन्मभूमि मेरी मेरा स्थान है। ये तिरंगा कफन हो मेरी लाश पर, ये तिरंगा कफन हो मेरी लाश पर, एक मुद्दत से दिल का ये अरमान है तिरंगा। माला अभी रोकिए, माला वाला शेर मुझे पेश करना है, इसलिए दो सिपाही यहाँ पे नजर आए इसलिए मैंने ये मतला पेश कर दिया। अब वो हुस्ने मतला पेश करता हूँ जिस मतले में आपको शरीक होना लाजमी है। मुलाहिजा फरमाएं कि बांध लेना, बांध लेना कि बांध लेना तिरंगे का सर पे कफन, बांध लेना तिरंगे का सर पे कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। रामसी साहब आप शरीक होइएगा, मुलाहिजा फरमाएं कि बांध लेना तिरंगे का सर पे कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। बांध लेना तिरंगा का कफन, बांध लेना तिरंगे का सर पे कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। कह के गद्दार पे आबरू मत करो, कह के गद्दार, कह के गद्दार, कह के गद्दार, बांध लेना तिरंगे का सर पे कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। कह के गद्दार पे आबरू मत करो, आबरूए वतन हर मुसलमान है। वाह वाह वाह, क्या सन्नाटा छा गया इस स्टेज पर।
क्या खूबसूरत मतले का इस्तेकबाल हुआ। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने तमाम उर्दू दोस्त भाइयों को कि क्या खूबसूरत मतले का क्या खूबसूरत इस्तेकबाल किया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया आपका। आपका खामोश रहना दिल खैराबादी का थोड़ा सा और हौसला बढ़ जाना है। आइए शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए कि पहचान है कि मार के से अगर तुम गुजरे ना कभी, क्या कहें? पेश करता हूँ कि मार के, शायद ये मार का लफ्ज स्टेज वालों को समझ में कायदे से नहीं आया है। मुलाजा फरमाए कि मार के से अगर, मार के से अगर तुम गुजरे ना कभी, बेवफाई वतन से न करे ना कभी, बेवफाई वतन से न करे ना कभी, जान दे देना अपने वतन के लिए, जान दे देना अपने वतन के लिए, उम्मती से नबी का ये फरमान है, जान दे देना अपने वतन के लिए, जान दे देना अपने वतन के लिए, उम्मती से नबी का ये फरमान है, उम्मती से नबी का ये फरमान है। अब आखिरी शेर पेश करता हूँ और ये तमाम जो मुरझाए हुए चेहरे नजर आ रहे हैं इनको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने की कोशिश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि वलियों जैसी थी जिसकी हर के गुफ्तगू, हम फरामोश करना चाहे भी तो फरामोश नहीं हो सकते, वो नाम लेना चाहता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि वलियों जैसी थी जिसकी हर के गुफ्तगू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए, नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, तारीखी लग रहा है बहुत हार्ड था ये। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मास्टर साहब। आखिरी वक्त में आपका हर जगह ताउन होता है। मैं बहुत अपने बड़े मोहतरम मास्टर अयूब वफा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आखिरी ही वक्त में आपने जो हौसला मुझे दिया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आइए एक मतला पेश करता हूं, इंशाअल्लाह आपकी फरमाइश मैं अभी पेश कर सकता हूं, मगर वो मजा नहीं आएगा। मैं वही पेश करूंगा। आप चार लोग हैं कबूतर वाले और ये हाँ मैं सब सुना दूंगा, मगर आप सुनने पे आमादा हो जाए ताकि मुझे एहसास हो कि ये वही फूलपुर है। अभी जनाब गैबी जौनपुरी साहब खूबसूरत निजामत के हवाले से, देखिए मैंने अभी 3 शेर पढ़ा है, मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं। एक बार उनके स्वागत में तालियां बजा दीजिए आप। देखिए अब एक मौका पेश करता हूँ। बहुत अच्छे दोस्तों, मैं तमाम पुलिस वालों का, यहाँ के ऑफिसरों का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने दूर से आज के इस मुशायरे की निगरानी रखी, बड़ा कामयाब मुशायरा रहा। साथ ही साथ 18 मार्च को कुल हिंद मुशायरा फूलपुर, जिसके कन्वीनर इरफान हाशमी, मुशायरा A1 मीडिया, जिनका मुशायरा पूरी दुनिया में यूट्यूब पे देखा जाता है, उनकी जानिब से इस मुशायरे के इनेकाद का ऐलान हुआ है। आप सबसे गुजारिश है कि मुशायरे को मुशायरा बनाने के लिए वहाँ तशरीफ ले जाएं। 18 मार्च कुल हिंद मुशायरा फूलपुर।
बहुत अच्छा है दिल साहब। अब घूमने वाला हूँ, अब असलियत पे आ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। अब दोस्तों साथ देना, मैं आपके मिजाज के मुताबिक शायरी अब पेश करने जा रहा हूँ। अब देखता हूँ किस तरीके से आप सुनते हैं, मुलाहिजा फरमाएं। कि अब राह के नशे करके अब राह के नशे करके समझो 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 मौत आई है। बहुत शुक्रिया, ये वही आजमगढ़, वही फूलपुर अब लगा है मुझे। अब शेर पेश करता हूँ, शरीक हो जाइएगा। जो नौजवान है उनको धड़कने के साथ साथ ये मतलब पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। कि अब राह के नशे करके समझो 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 मौत आई है। अब राह के नशे करके अब राह के नशे करके समझ बेटी ओढ़नी ने पगड़ी की आबरू बचाई है। ओढ़नी ने पगड़ी आबरू बचाई है, आबरू बचाई है। आपने इस शेर की आबरू बचा ली। दिल खैराबादी का दिल बाग बाग हो गया। दिल खैराबादी इस बाग के इन तमाम फूलों की नजरें खूबसूरत सा शेर और करता है, मुलाहिजा फरमाएं। कि सोचता हूँ रातों को, वाह वाह वाह, सोचता हूँ रातों को कैसे नींद आएगी। सोचता हूँ रातों को कैसे नींद आएगी। कि सोचता 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 हूँ रातों को कैसे नींद आएगी, कैसे नींद आएगी। सोचता हूँ रातों को, सोचता हूँ रातों को सोचता हूँ रातों को कैसे नींद आएगी, कैसे नींद आएगी। मुफलिसी की चादर है, फिक्र की चटाई है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, चादर है, वाह वाह वाह। फिक्र की चटाई